हार्ट वार्मिंग वेलकम टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। स्पोकन इंग्लिश कोर्स 56वां दिन और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन कीवर्ड की जो सर्च इंजन पर बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है और कीवर्ड है हाउ टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश। बोलने वाली इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है, इस बारे पर हम ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर चुके हैं, पर आज कुछ फ्रेश पर्सपेक्टिव आपके सामने प्रेजेंट करते हैं जिससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी। देखिए, इंग्लिश इम्प्रूव करने का देयर इज़ नो सेट प्रोटोकॉल, मतलब एक ही मेथड नहीं है जिससे इंग्लिश इम्प्रूव करी जाए। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं और शायद यहीं पर आप कंफ्यूज होते हैं कि आपके लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है। मतलब ग्रामर सीखनी है, पर कुछ ट्रेनर्स कह रहे हैं ग्रामर सीखोगे तो कभी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, राइट। न्यूज़पेपर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है। इस तरह की बहुत सारे जो डाउट्स हैं आपके माइंड में, उसको एड्रेस करेंगे और चीज़ों को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखेंगे ताकि आप इस कोर्स को जब फॉलो करें तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो पाए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी अश्योर यू दैट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश इज़ 110% पॉसिबल। डजेंट मैटर वॉट बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम। आप कभी स्कूल गए हैं, नहीं गए हैं, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, या फिर आपकी उम्र कुछ भी हो, आप 5 साल के हो या आप 75 साल के हो, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये 110% पॉसिबल है। ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। कोई ना सिखा पाए पूरी दुनिया में तो आप मेरे पास आ जाइएगा। पर अब आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर इतना इजी होता इंग्लिश सीख पाना तो इतने सारे लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं इंग्लिश। समझिएगा, ठीक है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी। देखिए, अभी तक ना इंग्लिश सीखने का एक परफेक्ट कोर्स करिकुलम क्या होना चाहिए ये डिसाइड नहीं हो पाया है। मतलब किसी ने इसके ऊपर या तो मेहनत नहीं करी है या पता नहीं, ये बहुत प्रेवलेंट नहीं है। वो ये ट्रेडिशनल मेथड्स चल रहे हैं, अखबार पढ़ लो, पॉडकास्ट सुन लो, मूवीज़ देख लो। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर आप नर्सरी क्लास में हैं और मैं आपको 12वीं क्लास का बुक लाकर दे दूँ कि इसको पढ़ो, तो आप उसके पन्नों को फाड़ फाड़ कर उसका एरोप्लेन ही बनाएंगे, है ना। तो आपके लिए कौन सा मेथड सही है आपके बैकग्राउंड के हिसाब से। मतलब अगर कभी स्कूल नहीं गए तो अलग मेथड होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं तो अलग मेथड होगा, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं तो अलग मेथड होगा। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम डीकोड करेंगे कि यार अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के लिए एग्जैक्टली कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है, ताकि आपको एक सही रास्ता मिल पाए और आप बहुत अच्छे लेवल पर जा पाए अपने लैंग्वेज लर्निंग के। वो हसल ना हो, मैं पढ़ रहा हूँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा। इम्प्रूवमेंट आएगा अगर हम सही मेथड्स फॉलो करते हैं। तो आज की वीडियो में कंपेयर करते हैं हम 3 लर्नर्स को, तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और उसके हिसाब से आपको टेक्निक्स देंगे। तो हमारा पहला लर्नर है रानी। रानी गोवा में हैंडमेड ज्वेलरी सेल करती है और मस्त इंग्लिश बोलती है। चेक दिस आउट। Live here? Yeah, I live here. You live here. I live in desert. Oh, in the desert. Yeah, in plastic tent. Oh, in a plastic tent. Yeah, I don't have house. You speak very good English. Thank you, but I don't go to school. No, no, I No heard. reading, don't writing, Yeah, just yeah, I talk yeah. English. I come from Holland. Holland. You know Holland? Yeah, Yeah, no, Holland I just don't. Far away. Oh, Yeah, far away. Far away. Yeah. Yes. Beautiful place here. Beautiful. But very far this. Yeah, yeah, We yeah. not going possible there. No, no, no. Yeah, no, because no. I'm poor. Just Yeah, I make yeah. henna and only make dance. You have to go with the aeroplane, Aeroplane. eh? And Yes. I don't have passport. Oh, yeah, you don't have passport. Yeah, me is poor. But how come you speak so well English? I'm just marketing, walking, Yes, yes. and then I learn. You learned, you learned. My mind Oh, and then recording. Yeah, by speaking to tourists. Yeah. Yeah. Oh, okay. Exact Oh, fine. Great, great. Well, have a nice... आपने सुना, रानी कभी स्कूल नहीं गई है फिर भी इंग्लिश में बात कर लेती है। इसके बाद बात करते हैं बिल्लू की। बिल्लू गया है हिंदी मीडियम स्कूल में, उसने सारी किताबें हिंदी में पढ़ी हैं, लैंग्वेज का एक्सपोजर बहुत कम था, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है बस, और इंग्लिश बोलने में उसको बहुत डर लगता है, वो बोल ही नहीं पाता है। ठीक है, आपको रिलेट करना है कि आपका बैकग्राउंड कौन से कैरेक्टर के साथ मैच करता है। और बिल्लू के बाद आता है बबलू। बबलू एग्जैक्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है, उसके पेरेंट्स ने उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, पर इंग्लिश अभी भी नहीं बोल पाता है। अब इन तीनों लोगों का जो लैंग्वेज लर्निंग का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग रहा है। अगर मैं तीनों को कहूँगी कि तुम ग्रामर पढ़ो,
वो गलत होगा। अगर मैं तीनों को कहूँगी कि आप बस स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो, वो भी एक अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। तो जानते हैं कि यार आपका जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के हिसाब से आपको कौन सा लर्निंग मेथड पिक करना चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्टर्स एक ही मेडिसिन से सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने लगें तो सिचुएशन विल ओनली गेट वर्स, है ना, सारे पेशेंट्स और बीमार ही हो जाएंगे। तो लैंग्वेज लर्निंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें कि आपके लिए कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है और किससे आपको बहुत फास्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यही कुछ मेथड्स हैं जो हम फॉलो करते हैं ओशन इंग्लिश एकेडमी में। आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज के बारे में इंक्वायर करने के लिए या हमारे साथ पढ़ने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और फ्री के ज्ञान के लिए बस यूट्यूब को सब्सक्राइब करने का और मुझे बहुत सारा प्यार भेजते रहने का। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँ। चलिए शुरू करते हैं। लाइफ में ना कुछ भी सीखने का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है कि दैट बर्निंग डिजायर हैज टू बी देयर। मतलब वो पैशन, वो स्पार्क, वो डेडिकेशन होना ही होना चाहिए कि भाई ये काम मेरे को सीखना है एट एनी कॉस्ट। तो हमारे जो तीनों कैरेक्टर्स हैं, रानी, बिल्लू एंड बबलू, तीनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि तीनों के अंदर ना आग लगी हुई है कि यार भाषा सीखनी है किसी भी कॉस्ट पर। एक और बात जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि हमारे तीनों ही कैरेक्टर्स ना इंटेलिजेंट नहीं है, वो एवरेज लर्नर्स है, मतलब 60% लाने वाले। पर इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि ये जिद से टैलेंटेड बनना चाहते हैं। मतलब टैलेंटेड नहीं है पर जिद है कि भाई स्किल्ड और टैलेंटेड बनना है। तो कुछ आपकी और मेरी ही तरह है, कुछ खास नहीं है। तो बबलू के साथ हुआ क्या कि उन्होंने 15 साल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में स्पेंड करे हैं। मतलब उन्होंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं वो सारी बुक्स इंग्लिश में थी। अब यहाँ पर इंग्लिश में बुक्स पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ कि उन्हें ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके माइंड में नेचुरली वो पैटर्न सेव हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ग्रामर के जो पैटर्न्स हैं ना, ये हमारे माइंड में नेचुरली कैसे सेव हो जाते हैं। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बंदे को अंदर से खुद से आवाज़ आ रही है कि यहाँ पे टू मत लगाओ, यहाँ पर फॉर लगाओ, यहाँ पे सिंस ना लगाओ, यहाँ पर फॉर लगाओ, या फिर यहाँ पे डज नहीं आएगा, डू आएगा। ऐसा उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ कि उन्हें नेचुरली पता है कि कौन सा ग्रामर स्ट्रक्चर कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। अगर आप उन्हें कहोगे कौन सा टेंस है, वो आपको आंसर नहीं कर पाएंगे। हैड बीन कहाँ यूज़ होता है वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। पर जब हैड बीन यूज़ करना होगा उन्हें नेचुरली पता होगा। इसका सिर्फ एक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि उन्होंने बहुत सारा डेटा कंज्यूम करा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब या तो उनको फोर्सफुली इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा है कि बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। अब चाहे वो इंग्लिश बिल्कुल भी ना बोलते हो पर उन्होंने बहुत सारी बुक्स इंग्लिश में पढ़ ली हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम स्कूल में गए हैं पर उन्हें रीडिंग का बहुत शौक है। होर्डिंग पर भी कुछ लिखा होगा ना तो वो रीड करेंगे क्या लिखा है, या वो बहुत सारे बुक्स, नॉवेल्स पढ़ते रहते हैं, ऐसे उनको इंटरेस्ट आता है। अब चाहे वो इंग्लिश ना भी बोलते हो पर काफ़ी सालों से वो बहुत सारा इंग्लिश में डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपके माइंड का एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है, इसको कहते हैं इंट्यूटिव पैटर्न। मतलब अगर आप अपने फ्रेंड के घर जाएंगे तो आपको वो रास्ता याद हो जाएगा। आपको फोर्सफुली नहीं याद करना पड़ेगा कि मैं कहाँ मुड़ा था, कहाँ गया था। आप एक बार घर गए, आपको याद हो गया कि अच्छा ये रास्ता था। तो इस केस में मैं लर्नर्स को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ ग्रामर में जाएं। उनको बस ब्रश अप करना है, थोड़े थोड़े ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को हल्का सा रिवाइज करना है। अगर उनको लग रहा है कि कन्फ्यूजन है, जैसे अगर कहीं किसी स्टोरी रीडिंग में वुड यूज़ हुआ है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप फटाफट वुड के यूजेस पढ़ें और आपको आइडिया हो जाएगा। पर पैटर्न्स कैसे बिल्ड होते हैं वो इस स्टोरी से समझिए। देखिए, अ लायन वॉज वंस स्लीपिंग इन द जंगल व्हेन अ माउस स्टार्टेड रनिंग अप एंड डाउन हिज बॉडी जस्ट फॉर फन। मतलब लायन सो रहा था। अब वॉज क्यों आया है उनको ये नहीं बताना कि वॉज का मतलब था होता है, या स्लीपिंग क्यों आया है क्योंकि वो सो रहा था, कोई काम चल रहा था इसीलिए स्लीपिंग है। ये इस तरह के सेंटेंसेस, ये एक स्टोरी का सैम्पल है। ऐसी उन्होंने आई थिंक हज़ारों लाखों स्टोरीज पढ़ी होती हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप कितनी सारी स्टोरीज पढ़ते हो ना, कभी साइंस में पढ़ते हो किसी एक्सप्लेनेशन को, कभी आप हिस्ट्री में पढ़ते हो और फिर उसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस भी करते हो जब आपकी मम्मी कहती है क्वेश्चन आंसर सुनाओ, याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी ट्रांजिशन में लैंग्वेज आपके माइंड में ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है। बस ब्रशअप करना है अगर ज़रूरत है तो, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज आपके पास ऑलरेडी आ गई है। अब आपको यहाँ पे देखो जैसे स्टार्टेड आया है, अब मैं कहूँगी क्यों आया है स्टार्टेड, आप ये नहीं बता पाओगे कि सिंपल पास्ट टेंस है, पर आपको पता है कि यार पास्ट की बात हो रही है ना तो ईडी लगा दो। या फिर यहाँ पे डिस्टर्ब्ड क्यों आया है, या फिर वोकअप आया है, वेकअप क्यों नहीं आया, ही इज़ अबाउट टू वेकअप क्यों नहीं आया, ही इज़ अबाउट टू वेकअप मतलब उठने वाला है। आप कह रहे हो ही वॉज अबाउट टू वेकअप, क्योंकि यार मैं स्टोरी बता रहा हूँ जो पास्ट टाइम में कभी हुई थी और अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
अब जिन लोगों को रीडिंग का शौक होता है या जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होते हैं वो इस तरह की लाखों स्टोरीज पढ़ चुके हैं। तो अगर यहाँ पर एक इंग्लिश ट्रेनर नया नया आकर आपको ये कहेगा ग्रामर पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश बोलना शुरू करो आ जाएगी, दैट विल बी अ डिजास्टर। मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना यार, वो एक्सपोजर नहीं मिला ना लैंग्वेज का, लैंग्वेज माइंड में इंस्टॉल हो ही नहीं पाई, वो एक्सपोजर इतनी सारी बुक्स पढ़ने का हमारे पास नहीं है। यहाँ पे मेथड्स अलग होंगे, पर इन केस आप पढ़ रहे हैं सो लेट मी कंग्रेचुलेट यू कि आपकी जो इतने सालों की मेहनत है वो 100% कंट्रीब्यूट करने वाली है आपको बहुत जल्दी एक फ्लुएंट स्पीकर बनाने के लिए। आपको करना क्या है, बस 2 सिंपल टेक्निक्स को फॉलो, जिसमें से पहली टेक्निक है लर्न कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश। मतलब देखिए स्कूल में हमने जो पढ़ा है ना वो थियोरेटिकल था, वो लिटरेचर वाली इंग्लिश थी, मतलब हिस्ट्री के बारे में बात करनी है, साइंस के बारे में बात करनी है, मैथ्स है, ज्योग्राफी है। अब ये सब हम आम बोलचाल में नहीं बोलते ना, तो वो वोकैबुलरी हमारी यूजलेस हो जाती है रियल वर्ल्ड में इंग्लिश में कॉन्वर्जेशंस होल्ड करने के लिए। तो वहाँ से हमने स्कूल में क्या सीखा कि यार डोंट लेट क्यों आएगा, वो माइंड में सेव है। आपको सीखना क्या है, आपको फ्रेजेस सीखने हैं, वो वाले फ्रेजेस जो आपको अपनी बात को ईजिली कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस कह रहा है डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी पास यू बाय। पास यू बाय मतलब खुद से ऐसे गुजरने मत देना कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी पास यू बाय ब्रो, मतलब अपने भाई को या फ्रेंड को कह रहे हो कि भाई यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना। अब ये बात कहने के लिए जब तक माइंड में ये फ्रेज नहीं सेव होगा, ये बहुत मुश्किल है कि आप खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे एफर्टलेसली इंग्लिश में। दूसरा सेंटेंस कह रहा है आई डोंट थिंक ही विल बी हियर एनी टाइम सून, मतलब मुझे नहीं लगता कि यार वो अभी जल्दी में आने वाला है, वो आएगा पर उसे टाइम लगेगा। सो आई थिंक it's going to take him long, he's not going to be here any time soon, मतलब बहुत जल्दी वो यहाँ आए ऐसा नहीं होगा। So if you want to wait you may do that or you may leave and I'll make you a call and inform you once he is back। अब ये सारी की सारी बातें इंग्लिश में तभी पॉसिबल हो पाई जब वो फ्रेजेस थे मेरे पास, ग्रामर मेरे को स्कूल ने हेल्प कर दी, ठीक है। थर्ड सेंटेंस कह रहा है मेक श्योर दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड। आप ऑफिस में काम करते हैं, है ना, आपको बिजनेस इंग्लिश सीखनी है, तो आपने कहा यार प्लीज मेक श्योर, एक फ्रेज है दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज्ड। यहाँ पे ईडी क्यों आया है ये स्कूल ने सिखा दिया, पर सेंटेंस कह रहा है भाई ये ना बात बाहर नहीं जानी चाहिए, दिस इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, प्लीज मेक श्योर दैट। फोर्थ सेंटेंस आई शुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू नो दिस। आई शुड हैव बीन माइंड में सेव है कि मैं होना चाहिए था पहला पर्सन जिसको ये बात पता होनी चाहिए थी। ये बात मुझे अभी तक क्यों नहीं पता, सबको पता है मुझे नहीं पता, जबकि ये बात सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए थी। सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए थी कि इंग्लिश है द फर्स्ट पर्सन टू नो दिस, मुझे होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू नो दिस। आई विश थिंग्स वुड हैव टर्न्ड आउट डिफरेंटली। अब कुछ बहुत बुरा हो गया है और आप उस पर रिग्रेट फील कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यार काश चीज़ें इस तरह से सामने ना आती, कुछ अलग तरह से होता तो इतना डिस्प्लीसिंग सा एटमॉस्फेयर ना होता ना, इतना लोग इतना सैड ना होते, इतना डिप्रेसिंग सा एटमॉस्फेयर ना होता। तो आप कह रहे हैं आई विश थिंग्स वुड हैव टर्न्ड आउट डिफरेंटली, मतलब चीज़ें अलग तरह से सामने आती, इतना बुरा ना होता। यू आर ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रपोर्शन। ब्लोइंग समथिंग आउट ऑफ प्रपोर्शन मतलब किसी बात को, कोई कुछ और बात है पर आप उसको कुछ अलग ही तरीके से बोल रहे हो, मतलब कहीं की बात कहीं और जा रही है। तो आप अपने फ्रेंड को कहना चाहते हो कि भाई मुझे लग रहा है कि ना आप कहीं की बात कहीं कर रहे हो, यू आर ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन जो है ना, इसको जगह को, इस बात को जहाँ होना चाहिए ये वहाँ पर नहीं सेट हो रही है, कहीं और सेट हो रही है, आप गलत जगह पर हो। सो आई थिंक यू आर ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रपोर्शन, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल ने ये हमें फ्रेजेस नहीं सिखाए हैं, है ना, ये फ्रेजेस सीखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे देयर इज़ नो रियल इम्प्रूवमेंट विदाउट पेन, मतलब अगर आपको मास्टर बनना है ना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का, बस थोड़ा सा पेन लेना है। 5000 सेंटेंसेस की एक नोटबुक तैयार करें, इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस, और चलते फिरते जब टाइम आए बस उनको रिवाइज करते टाइम। आई एम टेलिंग यू, इवन यू आर गोइंग टू बी अमेज्ड बाय योर इंग्लिश कॉन्वर्सेशनल स्किल्स। पीपल विल बी शॉक्ड कि यार ये बोलता कितना प्यारा है। सेंटेंस सिलेक्शन देखो ना आप, ये सब अवेलेबल है, बस आपको अपनी मेमोराइजेशन टेक्निक्स के ऊपर काम करना है। सेकेंड टेक्निक कहती है फेक इट अंटिल यू कैन मेक इट।
मतलब इंग्लिश बोलने का दिखावा तब तक करते रहें जब तक आप इस पर प्रो लेवल पर ना आ जाएं। देखिए इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है, और जितने भी लोगों के साथ आप इंग्लिश बोलते हैं ना, उन सभी की ग्रामर बहुत अच्छी नहीं होती। वो आपको जज करते हैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल पर कि आप इंग्लिश बोल किस तरह से रहे हैं। जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा था, आई विश थिंग्स वुड हैव टर्नड आउट डिफरेंटली। अब अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग ग्रामर भी यूज़ करती हूँ ना, जैसे मैंने कहा आई विश थिंग्स हैड टर्नड आउट डिफरेंटली, ये गलत है क्योंकि ये हाइपोथेटिकल एक अनरियल सिचुएशन है, तो यहाँ हैड नहीं वुड हैव यूज़ होगा। वो आप ग्रामर की वीडियोस देखकर सीख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। वेल अगर मैंने यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस भी बोला पर कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना हाई था कि लिसनर मेरा सोचे कि यार जिस तरह से ये इंग्लिश बोलती है ना, ये कभी गलत बोल ही नहीं सकती, मतलब मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू फेक इट अंटिल आई कुड मेक इट। और आप इसको मेक तभी कर पाओगे जब आप इतना कॉन्फिडेंटली गलत इंग्लिश को बोलोगे कि आपकी गलत इंग्लिश भी सही साउंड करे। जैसे आई विश थिंग्स हैड टर्नड आउट डिफरेंटली बट इट डिड नॉट एंड आई कैन नॉट हेल्प इट बट लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर। गलत ग्रामर बोल रही हूँ पर बोलने का तरीका इतना स्मूथ है ना कि दूसरा बंदा फिगर आउट कर ही नहीं सकता कि मैं गलत बोल रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ बिल्कुल सही सही सीखना है इंग्लिश बोलने की जर्नी शुरू करने से पहले। आप बस बोलना शुरू करें कॉन्फिडेंटली, पढ़ते रहें साथ में। पहले है कि लर्निंग को फॉस्टर करते रहें, सीखते रहें नई चीज़ें, पर जब इंग्लिश बोलें तो इस तरह बोलें कि आपकी गलत इंग्लिश भी सही साउंड हो। क्या होगा 90% केसेस में लोग फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि आपने कहाँ पे अ मिस किया है, कहाँ पे गलत द लगाया है, कहाँ पे हैज़ की जगह हैव यूज़ किया है। 10% केसेस में फिगर आउट कर भी लेंगे तो क्या हुआ, 90% तो हम जीत रहे हैं ना। तो जीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बिल्लू की। बिल्लू कभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं गया, उसने कभी कोई किताबें नहीं पढ़ी, उसको नया नया जोश लगा है कि यार इंग्लिश बोलनी सीखनी है। बिल्लू की लैंग्वेज लर्निंग जर्नी कम से कम 5 से 6 महीने की होने वाली है। स्टार्टिंग के 2 महीने 3 महीने उन्हें किसी भी ट्रेनर की बात नहीं सुननी है कि ग्रामर पढ़ने से इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि वो जो ट्रेनर आपको बोल रहे हैं ना कि ग्रामर नहीं पढ़नी, उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बाबा वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हुआ ट्रेनर है, उसने कभी ग्रामर को खुद नहीं पढ़ा, वो आपको क्या बोलेगा कि आप ग्रामर पढ़ो। उसको लैंग्वेज स्कूल में ही बोलनी आ गई थी, तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको रिकमेंडेशंस दे रहा है। पर आप तो ओशन इंग्लिश अकेडमी को फॉलो करते हैं ना, आप तो समझ रहे हैं ना कि यार बेसिक ग्राउंड पे क्या रिक्वायर्ड है कि पहले लैंग्वेज को डेवलप करना ज़रूरी है। दिमाग में जब भाषा आएगी तभी तो ज़ुबान पर आएगी, अगर दिमाग में ही नहीं है तो ज़ुबान पर कैसे आएगी। तो 3 महीने ना आप कुछ मत करो, सारे ग्रामर के पैटर्न सीख लो जिनकी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। डू, डज, हैज़, हैव, हैड, ईदर, नीदर, नॉर, अनलेस, अनटिल, टिल, बहुत सारे इस तरह के ग्रामर के वर्ड्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ कंजंक्शंस हैं। इन सारे पैटर्न्स को समझकर इनके साथ बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करो। जरूरी नहीं है कि आप ये जब सीखेंगे तो इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। अगर आप क्लासेस से इंग्लिश सीखते हैं तो हो सकता है लर्निंग फास्ट हो, पर अगर आप खुद से पढ़ रहे हो ना, ईजी पेस पर चलो, कोई जल्दी नहीं है। 6 महीने की अगर आप 8 महीने में भी एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाते हो तो इट विल बी अ डील। Do not expect too much from you. Even the minuscule improvement matters the most when you are starting something new. कुछ नया सीखना शुरू कर रहे हो ना, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट कि यार सेंटेंस फॉर्मेशन बनने लग गई है, सेंटेंस दिमाग में कंस्ट्रक्ट होने लगा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू हैव टू लर्न टू बी कंफर्टेबल विद अनकंफर्टेबल अंटिल दैट अनकंफर्टेबल बिकम्स योर कंफर्ट। मतलब स्टार्टिंग में ना बड़ा अजीब लगेगा, मतलब अनकंफर्टेबल लगेगा इंग्लिश का वो बेसिक सा सेंटेंस बोलना, जैसे हाउ डिड यू गेट सो लेट, तुम्हें इतनी लेट कैसे हो गई। बेसिक सा सेंटेंस है पर बोलने में इट विल बी द मोस्ट स्केरियस्ट एंड डिफिकल्ट टास्क। पर जब आप हैबिट बिल्ड करोगे ना धीरे धीरे बोलने की, उसके बाद क्या है, छोटे छोटे सेंटेंस सीखते रहो ग्रामर की हेल्प से, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश, और बस बोलने के एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। 3 महीने के बाद मैं आपको वो रेकमेंड करूँगी जो मैंने बबलू को रेकमेंड किया था। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की, वो है रानी। रानी के साथ क्या हुआ ना, वो कभी स्कूल नहीं गई। उसकी जॉब का प्रीडोमिनेंट पार्ट था कि वो इंग्लिश बोले, क्योंकि उसको सेल करनी थी, है ना, उसको अपना सामान बेचना था। और गोवा में आपके पास सारे बैकग्राउंड से, सारे डिफरेंट कंट्रीज से टूरिस्ट आते हैं। अब अगर उनको अपनी हैंडमेड ज्वेलरी सेल करनी है तो उसके पास ऑप्शन क्या है, उसको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो उसने इंग्लिश इसलिए नहीं सीखी कि उसको इंग्लिश सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था, उसने इंग्लिश इसलिए सीखी कि यार इससे मेरी रोजी रोटी चलनी है, आई विल बी एबल टू मीट माई बोथ द एंड्स, इससे घर चलेगा। तो रानी ने देखा 5 साल 6 साल वो एनालाइज करती रही, फॉरनर्स से बार बार जाके अपना सामान ऐसे उनको ऑफर करती रही, डू यू वांट दिस,
सिंपल सेंटेंस, यू वॉन्ट दिस, डू नहीं भी लगाया, यू वॉन्ट दिस, हाउ मच इज इट, जस्ट 20 रुपीज़, जस्ट 100 रुपीज़। या फिर उसने पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर यू फ्रॉम, आर हटा भी दिया पर बोल रही है वेयर यू फ्रॉम। इज इट फार, को ना बोला उसने फार, टू फार हियर, टू फार फ्रॉम हियर। रानी से हमें क्या सीखना है कि यार रानी ने ना कुछ नहीं किया, उसने लैंग्वेज को ये नहीं देखा कि उसको बहुत ही एडवांस तरीके से बोलना है, बहुत सारे फ्रेजेस होने चाहिए, ग्रामर सही होनी चाहिए। रानी ने कहा कि यार इंग्लिश में बात करना ज़रूरी है, तो उसने कीवर्ड्स की हेल्प से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। और आप देखो लाइक एक नेटिव स्पीकर उसको अप्रिशिएट कर रहा है इंग्लिश बोलने के लिए। तो यहाँ पर आप रानी के एक्सपीरियंस से क्या सीख रहे हैं कि अगर आपको जॉब में इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें कि सब कुछ सीखना है। इंग्लिश बोलना शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जितना जल्दी इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे, धीरे 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 आपके स्किल्स डेवलप होते रहेंगे। साइड में ग्रामर और कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखते रहे एंड इट विल बी स्मूथ जर्नी, इट विल लाइक वेरी स्मूथ जर्नी फॉर यू टू मास्टर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इस चीज़ को ऐसे समझें कि जब हम स्कूल में भी थे तो क्या हमारे 100% कभी आए हैं? 100 छोड़ो, 90 आए हैं, 80 आए हैं। मेरे तो 64 आते थे और मैं हिंदी मीडियम स्कूल से ही पढ़ी हूँ। मैं किसी बहुत महंगे स्कूल में कभी नहीं गई। मेरी ग्रेजुएशन भी किसी बहुत महंगी यूनिवर्सिटी से भी नहीं है। इवन मैं ड्रॉप आउट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं करी हुई। ये शायद मैं फर्स्ट टाइम अनाउंस कर रही हूँ और प्राउडली अनाउंस कर रही हूँ। मेरे पास क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है काम करने का। तो अगर आपको इंग्लिश बोलनी शुरू करनी है, आप ये ना सोचें कि 100% ही होगी। यार 100 तो कभी स्कूल में नहीं आए। आपको करना क्या है, 30%, 40%, धीरे धीरे अपनी हैबिट को बिल्ड करना शुरू करना है। धीरे धीरे पहले कीवर्ड्स में बोलो। अगर लोग हंस रहे हैं तो हंसने दो ना, वो इस प्लैनेट पर लाखों साल जिएंगे ना हम जिएंगे। लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए बनी है, इसको एक्सपीरियंस करो। कोई हंस भी देगा तो बोल दो ना, अरे वाह यार तेरी ग्रामर तो बहुत सही है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑन द लैंग्वेज एंड आई रियली अप्रिशिएट इफ यू कुड हेल्प मी विद फ्यू करेक्शंस हियर एंड देयर। आपने दूसरे को पहले ही बोल दिया कि भाई तेरी तो बहुत अच्छी है, तुझे अगर लग रहा है ना मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बस थोड़ा सा गाइड कर दियो, मैं सीख रहा हूँ। अब जब एक्सेप्ट कर लिया तो इंसल्ट कैसी, हमने तो बोल दिया ना कि यार मैं सीख रहा हूँ। पर बोलते टाइम कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और बस मेहनत से ना, जब पढ़ाई करो ना तो ऐसे पढ़ाई करो कि यार बोलनी तो मेरे को ही है, मैं नहीं बोलूँगा तो और कौन बोलेगा। वो है ना, मैं नहीं तो कौन बे, वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स थे गाइस, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे तो लर्निंग इंग्लिश विल बी लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू, आई बेट यू फॉर दैट। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे को बताना। समझ आई, नहीं समझ आई, लॉजिकल लगी या इलॉजिकल लगी, कहीं पर आपको कोई डाउट रह गया कि इस केस में क्या करना है, प्लीज़ मेरे को बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड अपलोड करूँगी। बाकी ये था हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 56वां दिन। 55 दिनों में हमने क्या पढ़ा है, और अगर इन केस आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ चेक आउट द प्लेलिस्ट। मैं उसका पूरा का पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरा नाम है विद्युषी और ये वीडियो आप देख रहे थे ओशन इंग्लिश अकेडमी पर। हमारे ट्रेनर्स के साथ इंग्लिश सीखने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल करें, और फ्री में इंग्लिश सीखनी है तो आपको पता है आपको क्या करना है, राइट? आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until we meet again.